हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस एक्सेल के अंदर इफ़ ये क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अगर हम बात करें इफ़ की तो इफ़ के मायने है अगर। क्या मायने है? अगर। तो डेफिनेटली हम अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें हमारी ज़िंदगी की, इंसानों की, तो हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहती है वालदा कि भाई जाओ और दूध लेकर आओ, वहाँ से दूध ना मिले तो वहाँ से लेकर आना, वो खुला दूध ना मिले डब्बा लेकर आना। समझा? एक कंडीशन लगी होती है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो ये भी हमारे पास यही चीज़ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर। किस तरह से ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ तो जूम कर लेता हूँ और डेफिनेटली इसको तो बॉर्डर्स करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो डेफिनेटली हमें यहाँ काम करना है। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हम इज लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। डेफिनेट इफ़ लगाएंगे क्योंकि हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, आपको पता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस जो सेल है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास A1 आ गया। ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है ये इस कॉलम का नाम, और 1 बता रहा है इस रो का नाम। समझा? कोई ये नंबर बता रहा है, यानी कि A डेफिनेटली ये बता रहा है कि भाई ये कॉलम है, और 1 बता रहा है ये रो है। उसके बाद मैंने कह दिया, मैंने अगर ये जो सेल है बराबर हो किसके, इक्वल टू लगाएंगे नवीद के, तो कोमा लगा दिया। अगर ये हो तो क्या देना? यस सर, यस बॉस कह दो, यस सर कह दो, यस सर, कोमा। मैंने क्या किया, मैंने अगर ये जो सेल है बराबर हो किसके, नवीद के, तो मुझे देना यस सर। वरना अगर ये ना हो तो क्या देना? मैंने कहा ओ, मैंने कह दिया ओ। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ तो डेफिनेटली अभी तो ओ आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ क्या लिखूँगा, नवीद लिखूंगा, तो आप देखें यस सर आ गया। समझ आया आपको? तो यानी कि हमने एक तरह की प्रोग्रामिंग कर दी, इसको एक दिमाग दे दिया कि भाई जब भी यहाँ पे नवीद लिखा है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है यस सर। समझ आया आपको? तो वापस बताता हूँ क्या करना है। आपको पता होगा कि हम फार्मूला किस तरह देख सकते हैं। हमारे फार्मूला देखने के 3 तरीके होते हैं। पहले हमारे पास तो यहाँ को नज़र आ रहा है फार्मूला बार के अंदर, और अगर आपको ऐसे ही देखना है तो आप डबल क्लिक कर दें, और दूसरा तरीका है F2 कर दें। F2 करेंगे तब भी हमारे पास क्या हो जाए, फार्मूला खुल जाता है। समझ आपको? यानी कि F2 करूँ तो डेफिनेट F2 करने से भी ये हमारा फार्मूला खुल जाएगा। अच्छा, तो हमने क्या किया, डेफिनेटली आपको पता है कि जब भी हम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स लगाते हैं। इसके बाद हम फार्मूले का नाम लिखते हैं, उसे ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद मैंने कहा इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जब मैंने इस सेल को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं उसका एड्रेस पूरा आ गया मेरे पास। मैंने एक बराबर हो क्या, मैंने ये इसके अंदर कुछ लिखा हो, यानी कि सही है नवीद के। डेफिनेटली कोटेशन मार्क्स भी क्यों लेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो जब भी कोई टेक्स्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क्स लिखते हैं। तो देखो कोटेशन मार्क्स लिखा है। अगर हो तो कोमा लगा दिया तो क्या होगा हमारे पास, ये एग्जीक्यूटिव करेगा यस। अगर ये ना हो तो क्या होगा, हमें ओ देगा। समझ आए आपको? तो ये हमारे पास क्या इफ़ है। अब इसकी जगह आप चाहें तो डेफिनेट और भी चीज़ें आप लगा सकते हैं। समझ आए आपको? तो ये आपको बताना था इस लेक्चर के अंदर कि इफ़ क्या है। अगले लेक्चर में आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड इफ़ क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।